नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। तो दोस्तों एक बात बता दूं, हमारा चैनल कोई भी पेड चैनल नहीं है। आगे चलकर अगर इससे कुछ कमाई भी होती है तो किसी गरीब बच्चे या किसी गरीब खिलाड़ी की ही मदद होगी इस चैनल से। तो दोस्तों हमारी ये जो सीरीज चली हुई है, चलिए शुरू करते हैं आज इसे। ये कुछ क्वेश्चन आए हैं भाई, एग्ज़ाम से ही जो क्वेश्चन आते हैं वो ही उठाता हूँ। एक बात और है भाई, आप इस बात को मानते नहीं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स उल्टा जिद करते हैं भाई, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन गलत आते हैं बहुत से। यूकेएलटी ग्रेड का मैंने एग्ज़ाम देखा है, उसमें कई क्वेश्चन गलत आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी से है। तानिया सचदेवा का संबंध किस खेल से है? तानिया सचदेवा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ, शतरंज। तो आपको अपना आंसर बताना है। तानिया सचदेवा का संबंध किस खेल से है भाई? शतरंज से है। और कोनेरू हम्पी का भी संबंध शतरंज से है। ग्रैंड मास्टर की उपाधि, ग्रैंड मास्टर की उपाधि किस खेल से है भाई? ये भी शतरंज से है। और विश्वनाथ आनंद जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न विजेता हैं, वीसी जिनका उपनाम है, वे भारत के ग्रांड मास्टर की उपाधि जीतने वाले खिलाड़ी हैं। शतरंज बिसात पर खेला जाता है। 64 खाने होते हैं, 16 एक तरफ मोहरें होती हैं। किंग बिशप गैम्बिट, ये सभी शब्दावलियाँ शतरंज से हैं। और नायडू ट्रॉफी का संबंध भी शतरंज से है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। बहुत बार डीएसएसबी में आया वही सबसे अधिक बार, और एस्टेट में भी आया है। पिंग पोंग और विफ वैफ किस खेल का दूसरा नाम है? बैडमिंटन, शतरंज, गोल्फ, टेबल टेनिस। तो पिंग पोंग और विफ वैफ किस खेल का दूसरा नाम है? आप सभी को मालूम है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है जो है वो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को 1958 में एशियन गेम्स में इंक्लूड किया गया था, और इंट्रोड्यूस कर किया गया था, और इंक्लूड भी, लेकिन जो रेगुलर रूप से है वो कब से है भाई? 1970 से है, महिलाओं और पुरुषों के लिए। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एमएम जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एस्टेट में भी आया है, डीएसएसबी में भी आया है, और मेरे एक स्टूडेंट ने भी मुझसे ये पूछा था, एमएम जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल। आपको ने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वॉलीबॉल है। और वॉलीबॉल का दूसरा नाम मिंटो नेट है भाई, मिंटो नेट आपको याद रखना है। मिंटोनेट है। लिब्रो, एंटीना शब्दावलियाँ किससे हैं भाई? वॉलीबॉल से हैं। आपको याद रखना, वॉलीबॉल में 6 खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, 6 एक्स्ट्रा होते हैं। वॉलीबॉल के जो प्रथम 4 सेट हैं वे 25 पॉइंट के होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। और वॉलीबॉल की जो वॉलीबॉल की फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय 1947 और भारतीय 1951, ये भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ट्रैम्पोलिन शब्दावली का संबंध किस खेल से संबंधित है? ट्रैम्पोलिन शब्दावली, ट्रम ये किससे है? स्क्वैश, जिम्नास्टिक, हॉकी, क्रिकेट। आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक सभी खेलों की जननी, सभी खेलों की जननी कौन है भाई? जिम्नास्टिक है। अरस्तु के अनुसार आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है। फ्लोर जिम्नास्टिक का जो क्षेत्र है, मैट है, वो 12x12 और रिदमिक का 13x13, कहीं पर 14 भी मिलता है भाई, ये 13x13 है। और फ्लोर का था वो 12x12 है। वाल्टिंग हॉर्स है, पामेल हॉर्स है, रोमन रिंग्स हैं, ये सभी शब्दावलियाँ, ये ट्रम्स किसी है, प्रदनोवा वाल्ट है, ये सभी जिम्नास्टिक से हैं। आपको याद रखना है। दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर भारत की प्रदनोवा पोल वाल्ट की खिलाड़ी हैं, प्रदनोवा वाल्ट की। आप आगे चलते हैं दोस्तों। बास्केटबॉल को एशियाई खेलों और ओलंपिक में कब शामिल किया गया? आपको ये बताना है। 1954, 1932, 1951, 1936, 1952, 1938, 1954, 1940। तो इसका राइट आंसर है वो है
1951 और 1936। 1951 में नई दिल्ली में भाई एशियन गेम्स में 1951 में कहाँ, नई दिल्ली में शामिल किया गया। और 1936 में ओलंपिक कहाँ हुए थे भाई, जर्मनी बर्लिन में, बर्लिन ओलंपिक में। बर्लिन कहाँ की राजधानी है भाई, जर्मनी की बर्लिन राजधानी है। और उस समय हिटलर यहाँ के चांसलर थे। हिटलर को फ्यूरर भी कहा जाता है, लीडर्स ऑफ द लीडर्स भी कहा जाता है, नेताओं का नेता। बास्केटबॉल को एशियाई और ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया, 1951 में एशियाई खेलों में और 1936 में भाई इसमें ओलंपिक गेम्स में। और अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1932 और भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1950। और 650 से 650 ग्राम तक वजन इसका जो नेट पर दिखाया जाता वो है। और इसका जो कोर्ट है 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है। आपको ये भी याद रखना है। 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं और एक मिनट का एक टाइम आउट होता है। एक टीम 4 टाइम आउट ले सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया भाई, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया, 1980 मॉस्को में ओलंपिक हुए, 1984 में लॉस एंजलिस में हुए, 1972 में म्यूनिख में हुए, 1988 में कहाँ हुए भाई, सियोल में। दक्षिण कोरिया में जो ओलंपिक हुए उनमें टेबल टेनिस को शामिल किया गया। विफ वेफोर पिंग पोंग इसका दूसरा नाम है। 2.7 ग्राम इसकी बॉल का वजन है और 40 mm बॉल का डायामीटर है। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। बैडमिंटन को ओलंपिक और एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, 1992 और 62, 1996 और 66, 1994 64, 1998 1968। पहले वही ओलंपिक है 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में शामिल किया गया। 1962 इंडोनेशिया जाकार्ता के जो 1962 में गेम हुए एशियन गेम्स उनमें। और 1992 में कहाँ, बार्सिलोना स्पेन में। बार्सिलोना एक क्लब भी है भाई फुटबॉल का। और बैडमिंटन को शामिल किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन भी 1934 और भारतीय भी 1934। नंदू नाटेकर इसके प्रथम अर्जुन अवार्डी थे। MS आरिफ इसके प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी थे। आगे चलते हैं दोस्तों। माराडोना ने सदी का सर्वश्रेष्ठ गोल किस देश के खिलाफ किया। इस जो क्वेश्चन को क्या इस गोल को हैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता भी, हैंड ऑफ गॉड भी इससे जाना गया है, हैंड ऑफ गॉड के नाम से। मैराडोना ने सदी का जो सर्वश्रेष्ठ गोल किया था उसे हैंड ऑफ गॉड कहा जाता था कि उनके हाथ का इस तरह से हिस्सा लगा था कि वो गोल हो गया और रेफरी को और कैमरा में भी वो नहीं आया था। तो ये गोल किसके खिलाफ किया गया, 2010 से स्टेट में भी आया है और DSSB में भी आया है। जब स्टेट होता था तब आया है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है ब्राज़ील, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, कौन सा क्या है भाई, इंग्लैंड के खिलाफ। 1986 में माराडोना ने अपनी कप्तानी में जो अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया था। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस है जो कि ला प्लाटा नदी के किनारे है। ब्यूनस आयरस मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। आपको ये भी जीके के लिए याद करना है। थोड़ा सा हम विषांतर हो जाएंगे नहीं तो। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। रियो ओलंपिक में कौन से 2 नए खेल शामिल किए गए। रियो डी जेनेरो में 2016 में ओलंपिक हुए। गोल्फ स्क्वैश, रग्बी स्क्वैश, गोल्फ शतरंज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रग्बी और गोल्फ। गोल्फ को पहले 1896 में ही शामिल किया गया था। 1900 में महिलाओं के लिए गोल्फ शामिल था, लेकिन अब गोल्फ को दोबारा शामिल किया गया। और रग्बी और गोल्फ को रग्बी को पहली बार शामिल किया गया और गोल्फ को अब दोबारा शामिल किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। इसकी जो स्टिक होती है उन्हें क्लब कहा जाता है। कैडी, बोगी, बंकर, लेडी, आयरन, टी, पोट शब्दावली गोल्फ से हैं। कैडी है भाई, बोगी है, लेडी, आयरन,
टी पॉट, बंकर, बर्डी, निवलिक, ये सभी शब्दावलियाँ किससे हैं भाई? गोल्फ से। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं भाई। मार्टिना हिंगीज, मार्टिना हिंगीज का संबंध किस देश से है? ये डीएसएसबी में भी क्वेश्चन आया और एस्टेट में भी, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला। मार्टिना हिंगीज का संबंध किस देश से है? सर्बिया, अमेरिका, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? स्विट्जरलैंड है। मार्टिना हिंगीज टेनिस की खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड की हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है, यहाँ पर कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। और WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में है और जो स्विट्जरलैंड में है। आपको ये भी याद रखना है। मार्टिना हिंगीज किससे हैं भाई? टेनिस से। महिला खिलाड़ी मार्टिना हिंगीज टेनिस से, स्विट्जरलैंड से संबंध रखती हैं। आपको ये भी याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया भाई? 1904, 1908, 1904, 1912, 1916। कब शामिल किया गया भाई हॉकी को? हॉकी को 1908 में शामिल किया गया। और फीमेल के लिए 1980 मॉस्को ओलंपिक में, 1980 मॉस्को ओलंपिक में शामिल किया गया। और 1908 लंदन में हॉकी को पुरुषों के लिए, मेल के लिए 1908 और फीमेल के लिए 1980 मॉस्को में शामिल किया गया। आपको ये भी याद रखना है। हॉकी का प्रथम अर्जुन अवार्डी पृथ्वीपाल सिंह और अन्ना लुम्सडेन हैं। और हॉकी में भाई जो ये पेनल्टी कॉर्नर लेते समय हिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, आपको ये भी याद रखना है। धनराज पिल्ले का संबंध किससे है भाई? हॉकी से है। और सरदार सिंह का भी संबंध हॉकी से है। आगे चलते हैं भाई। खजान सिंह का संबंध किस खेल से है? खजान सिंह का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, तैराकी। तो खजान सिंह का संबंध तैराकी से है। एशियन गेम्स में इन्होंने मेडल जीता है। ये CRP, BSF इनमें से शायद हैं किसी में। और तैराकी की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना 1908 और भारतीय की 1949। 4 प्रकार की तैराकी होती हैं भाई। फ्री स्टाइल है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है और बटरफ्लाई है। मेडले भी बोला जाता है, जिसमें चारों की ये रिले, चारों का जो मिक्स इवेंट होता है उसे मेडले भी बोला जाता है। और ये 4 प्रकार के जो इवेंट है, एक मानक पुल की लंबाई 50 मीटर है और एक लाइन की चौड़ाई 2.5 मीटर है। और जो मेरी पसंदीदा खिलाड़ी हैं, जो भाई मेरी खुद की इंडिविजुअल, स्टेफनी राइस, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। 3 इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप का संबंध बहुत बार जीके में आया भाई। जीके में बहुत बार आया है और DSSB में भी आया है और एस्टेट में भी आया है, UPLT ग्रेड में भी आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लगभग वही क्वेश्चन डालता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो रोवर्स कप एक मुख्य ट्रॉफी है। फुटबॉल, मुक्केबाजी, शतरंज, हॉकी किससे है भाई? फुटबॉल से है। फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता। रूट गुलिट शब्दावली फुटबॉल से। बनाना किक, सीजर किक, स्लाइडिंग टैकल, भाई हेडर, ये सभी शब्दावली फुटबॉल से हैं। और फुटबॉल में जो पेनल्टी किक ली जाती है वो 12 गज की दूरी से ली जाती है। और फुटबॉल का जो गोल एरिया है 2.44 मीटर ऊंचा, यानी कि 8 फीट ऊंचा है गोल। और जो इसकी चौड़ाई है वो है 24 फुट। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। यानी कि 8 गज, 1 गज में 3 फीट होते हैं। ये भी भाई बहुत सबसे ज़्यादा पिटा क्वेश्चन है, सबसे अधिक एग्जाम में आया है। लेट व रैली शब्दावली किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? टेटे है। टेबल टेनिस है। टेटे की मेज की लंबाई 2.74 और इसकी ऊंचाई है जो 76 सेंटीमीटर है और 2.74 इसकी मेज की लंबाई है।
और जो इसके नेट की ऊंचाई है 15.25 सेंटीमीटर है और 2.7 इसकी गेंद का वजन है। इसे ओलंपिक में कब शामिल किया गया भाई? ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ओलंपिक में इसे 1988 में शामिल किया गया और इसकी जो गेंद का व्यास है वो 40 mm है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आगे चलते हैं दोस्तों। चेतन बबूर का संबंध और मनिका बत्रा का संबंध टेटे से है। भाई कुश्ती से एक क्वेश्चन शब्दावली में जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं, डॉग फॉल व ब्रिज किस खेल से संबंधित है? मैं पहले थोड़ा सा आप अपना आंसर लगा लीजिए। बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी, तीरंदाजी, मैंने ही बता दिया, सॉरी भाई। भाई कुश्ती से है डॉग फॉल और ब्रिज, और हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन। हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन ये शब्दावली भी कुश्ती से पूछी गई हैं बहुत बार। तो ये सबसे अधिक 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुश्ती का प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी, बीबी भागवत, और डॉग फॉल और ब्रिज, और हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन, ये कुश्ती से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो विश्व का सबसे पुराना खेल कुश्ती है। भाई भारत केसरी टाइटल का संबंध कुश्ती से है। गुरु हनुमान का संबंध भी कुश्ती से है। आपको ये याद रखना है। कुश्ती के पहले अर्जुन अवार्डी उदयचंद। आगे चलते हैं। दीपिका कुमारी और लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, तीरंदाजी, जूडो, बैडमिंटन। तो भाई दीपिका कुमारी ये स्टेट में भी आया है, विभिन्न एग्जामों में ये आया है, वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला खिलाड़ी। और लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है भाई? तीरंदाजी से है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को फिटे कहा जाता है। फिटे कहा जाता है। 1931 में है शायद इसकी स्थापना, मैं श्योर नहीं हूँ इस पर। 1931 में फिटे कहा जाता है भाई तीरंदाजी की, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसे फिटे कहा जाता है। बोमैन, ये शब्दावलियाँ किससे हैं भाई? तीरंदाजी से। आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आया था भाई, बैटल डोर किस खेल का अन्य नाम है? उत्तराखंड एलटी में ये क्वेश्चन आया है, बैटल डोर किस खेल का अन्य नाम है? बैडमिंटन, जूडो, तीरंदाजी, निशानेबाजी। आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन का दूसरा नाम पुनाबिक है भाई। इसका नाम बैडमिंटन ग्लूस्टशायर शहर के नाम पर रखा गया था भाई। ग्लूस्टशायर शहर के नाम पर इसका नाम बैडमिंटन रखा गया था। इसका नाम पूना भी और बैटल डोर भी इसे कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। बैडमिंटन का पहला अर्जुन अवार्डी नंदू नाटेकर, आपको मैं बता चुका हूँ। प्रकाश पादुकोण ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, 1980 में जीती। पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु, पी कश्यप, साइना नेहवाल का संबंध भी बैडमिंटन से है। स्पेन की हैं खिलाड़ी प्रसिद्ध मारिन कैरोलिन मारिन। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई एक और क्वेश्चन आया था, पोल वॉल्ट में अपराइट्स के बीच की दूरी भाई कितनी है? जो ऑप्शन दिए थे वो भी गलत था। ये यूकेएलटी में आया था भाई। क्वेश्चन गलत देते हैं और जो खेल के अब कुछ अड़का फुड़का बदलाव होता रहता है। तो पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 460 से 467, 430 से 437, 450 से 457, 447 से 450। 447 से 450 है जो, वो है भाई। और प्लस मैं 2 भी दिखा देता कई जगह, 2 mm भी, लेकिन 450 है जो, वो राइट है। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई पहले 447, 450, थोड़ा बहुत नियमों में बदलाव होता रहता है। और उसमें अपराइट्स के बीच की दूरी दी गई है भाई, वो 12 फीट दिखा रहा है और वो कहीं भी इस ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों कई क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में भी गलत पूछे जा सकते हैं। मेरे स्टूडेंट कई बार मेरे साथ जिद भी लगा लेते हैं, भाई इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना भी टूटा फड़का अपना नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको अपना ठीक बताने की सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा सटीक जानकारियाँ मिले। और जो जिस गेम का है वो भाई बता करो उस गेम की, कि भाई इसका ये नया रूल है, ये है। और भाई खेल के जो लॉ होते हैं वो कभी नहीं बदलते। लॉ एक बार जो बन गए लॉ, उनमें संशोधन हो सकता है, बदलते नहीं। अगला क्वेश्चन है, जूलियस रिमेट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जूलियस रिमेट ट्रॉफी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस।
तो इसका जो राइट आंसर, आप अपना आंसर लगा लिया होगा, जूलियस रिमेट ट्रॉफी भाई फुटबॉल से संबंधित है। इसे फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है, फीफा वर्ल्ड कप। 1930 से इसकी शुरुआत हुई, उरुग्वे ने ही इसे जीता। पहली बार उरुग्वे में हुआ और उरुग्वे में जीता। 5 बार ब्राज़ील ने जीता है भाई, आपको ये भी याद रखना है, ब्राज़ील। और 1986 में मैराडोना की कप्तानी में अर्जेंटीना ने जीता था। मैराडोना पेले के साथ सदी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। ओबी शब्दावली, ये भी क्वेश्चन आया था भाई यूकेएलटी में। तो भाई इसमें ये ऑप्शन दिए गए थे, जूडो, टाइक्वांडो, कुश्ती, बॉक्सिंग। लेकिन नेट पर आप देखोगे ओबी कराटे। कराटे तो टाइक्वांडो से ही संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई, टाइक्वांडो। तो दोस्तों हमारी यह जो छठी सीरीज है यही समाप्त होती है। हम लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए आपके साथ बने रहेंगे। और भाई हमारा चैनल कोई पेड चैनल नहीं है, ये किसी भाई चैरिटी के लिए ही हम काम कर रहे हैं। किसी की आप मदद कीजिए इसके उत्थान में, इससे किसी गरीब खिलाड़ी या किसी गरीब बच्चे का ही भला होगा। जय हिंद, जय भारत।